क्या आपके पोर्टफोलियो में भी आज बजाज फाइनेंस ने एक जबरदस्त धमाका किया है? दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में आज कंटिन्यूअस तीसरे दिन तेजी का माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स 78,000 के पास पहुंच गया और निफ्टी ने 24,380 के ऊपर क्लोजिंग दी। पर क्या ये रैली आगे भी टिक पाएगी या फिर हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है? मजा तब आया जब आज एफआईआई और डीआईआई दोनों ने ही मार्केट में कैश बाइंग की। तो चलिए आज के मार्केट का पूरा सच समझते हैं, एफआईआई डेटा डिकोड करते हैं और जानते हैं कि अगले सेशन में मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रह सकता है। आज मार्केट में इंडेक्स लेवल और इंस्टीट्यूशनल डेटा दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग रहे। सेंसेक्स 78,000 के पास ट्रेड करता दिखा और निफ्टी 24,380 के ऊपर मजबूती से बंद हुआ। अब बात करते हैं उस डेटा की जिसका सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को इंतजार रहता है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। आज कैश मार्केट में एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग प्लस 185 करोड़ रुपीस की नेट बाइंग की। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हुए लगभग प्लस 1928 करोड़ रुपीस की भारी नेट कैश बाइंग दर्ज की। दोनों इंस्टीट्यूशनल बायर्स का एक साथ ग्रीन में होना मार्केट के अंडरटोन को काफी सॉलिड बनाता है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स डेटा और पुट कॉल रेशियो पीसीआर पर नजर डालें तो पीसीआर फिलहाल 1.48 पर चल रहा है। आसान भाषा में कहें तो जब पीसीआर 1.4 से ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं और निचले लेवल्स पर एक मजबूत सपोर्ट बेस बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे बड़े हीरो की, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने Q1 रिजल्ट्स के बाद आज लगभग 8% से ज्यादा का एक बड़ा सर्ज दिखाया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 28% YOY बढ़कर 6,081 करोड़ रुपए हो गया, जिससे इनके कोर बिजनेस और एसेट क्वालिटी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखा। इस अकेली रैली ने पूरी एनबीएफसी और फाइनेंशियल स्पेस में नया जोश भर दिया। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा के सॉलिड Q1 प्रॉफिट्स और टाटा स्टील की अच्छी परफॉर्मेंस ने भी मार्केट को ऊपर उठाने में मदद की। ग्लोबल फ्रंट पर भी मूड काफी सपोर्टिव था। यूएस मार्केट्स में आई तेजी के बाद एशियन मार्केट्स जैसे दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निकेई ग्रीन जॉन में ट्रेड कर रहे थे। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी नरमी आई और ब्रेंट क्रूड $88 से $89 प्रति बैरल के पास स्लिप हुआ। भारत जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश के लिए यह हमेशा एक पॉजिटिव न्यूज होती है। साथ ही डॉलर इंडेक्स फिलहाल 100.21 के आसपास स्टेडी है। इसका फायदा हमारी करेंसी को मिला और इंडियन रूपी यूएस डॉलर के मुकाबले लगभग 95.30-95.40 के लेवल पर स्ट्रेंथन हुआ। करेंसी की यह स्टेबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में कैपिटल लाने के लिए कॉन्फिडेंट बनाती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आईटी सेक्टर पर आज थोड़ा प्रेशर देखा गया। टीसीएस, इन्फोसिस और दूसरे आईटी हैवीवेट्स में हालिया रैली के बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसने निफ्टी की रफ्तार को थोड़ा सीमित रखा। इसके अलावा टेक्निकल चार्ट पर निफ्टी अपने हायर रेजिस्टेंस जोन्स के काफी करीब ट्रेड कर रहा है। रही बात पुट कॉल रेशियो पीसीआर की, तो 1.48 का हाई पीसीआर जहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाता है, वहीं कभी-कभी यह ऊपरी स्तरों पर टेम्पररी माइल्ड कंसोलिडेशन या ओवरबॉट काशन का भी संकेत देता है। अगले ट्रेडिंग सेशन और आने वाले दिनों में मार्केट की दिशा तय करने के लिए कुछ मुख्य ग्लोबल और डोमेस्टिक इवेंट्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अर्निंग्स सीजन, बड़ी कंपनियां अपने Q1 फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हैं। किस कंपनी का मार्जिन बीट होता है और किसका मिस, वह इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ साथ पूरे सेक्टर अलाइनमेंट को तय करेगा। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एंड फेड कमेंटेरी, यूएस फेडरल रिजर्व के इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर आने वाले बयानों पर ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्ट होना तय है। ऑयल प्राइसेस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड ऑयल अगर $88 के नीचे स्टेबल रहता है तो इंडियन इक्विटीज को लगातार कुशन या सहारा मिलता रहेगा। अब इन सभी टेक्निकल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज और ग्लोबल ट्रेंड्स को जोड़कर देखें तो अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए आउटलुक क्या बनता है। मार्केट सेंटिमेंट कैटेगरी स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल। इसके पीछे के मुख्य रीजंस, पी सी आर 1.48
एक मजबूत अंडरलाइंग सपोर्ट दिखाता है। FII और DII दोनों की कैश मार्केट में पॉजिटिव बाइंग बुलिश सेंटिमेंट को सपोर्ट देती है। क्रूड ऑयल प्राइसेस का गिरना और रूपी की मजबूती मैक्रो फ्रंट पर काफी सपोर्टिव है। लेकिन क्योंकि निफ्टी हायर रेजिस्टेंस जोन्स के पास है और आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इसलिए ऊपरी स्तरों पर कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है। इसी वजह से मार्केट एक तीखी चाल देने के बजाय स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल रेंज में कंसोलिडेट या धीरे धीरे ऊपर की ओर ग्राइंड अप कर सकता है। दोस्तों, बजाज फाइनेंस की इस शानदार रैली के बाद क्या आपको लगता है कि निफ्टी यहां से एक नया ऑनल टाइम हाई लगाएगा या फिर आईटी सेक्टर मार्केट को थोड़ा रोक कर रखेगा? आपका क्या व्यू है, बुलिश या बेयरिश? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह डेली मार्केट अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और न्यूज़ अपडेट्स के उद्देश्य से बनाई गई है। मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने से पहले अपने प्रमाणित सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।